आपका जो प्रेगनेंसी है वो 15वां सप्ताह में पहुंच गया है। आप बोल सकते हैं कि 3 महीना 15 दिन आपके प्रेगनेंसी का हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे का वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, माँ में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है, बच्चे में बाल आ रहे हैं। यहाँ पे एक ट्राइजोमी टेस्ट होता है जो कि डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट ना हो, उसका न्यूरल टिप डिफेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी समान लक्षण बना हुआ है, जैसे वॉमिटिंग आना, एनर्जेटिक होना और कुछ ऐसे भी लक्षण आते हैं जैसे कि ब्लीडिंग हो गया, स्पॉटिंग हो गया, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि बोल सकते हैं कि 3 महीना 15 दिन का जो प्रेगनेंसी आपका हो गया है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 15वें सप्ताह का जो प्रेगनेंसी है, यानी कि 3 महीना 15 दिन का जो प्रेगनेंसी हो गया है, इसमें बच्चे का साइज कितना बड़ा हो गया है। तो बच्चा करीब करीब 70 ग्राम के आसपास हो गया है। आप एक बारबी डॉल देखते हैं, छोटा वाला जो बारबी डॉल आता है, उतना बड़ा आपका बच्चा यहाँ पे हो गया है। बच्चे में अब हड्डी मजबूत हो गई है, वो अपने शरीर को अच्छी तरह से अब हिला सकता है। बच्चे का जो स्किन होता है, यानी कि जो परत होता है, वो बहुत पतला होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अंदर में जो रक्त वाहिका होता है, जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वो अब दिखने लगे हैं। बच्चा अब बाहर की आवाज़ सुन सकता है, यानी कि वो शुरुआती दौर में आ गया है। जो बाहर का कोई भी एक्टिविटी हो, जिस तरह से आवाज़ होता है, कोई भी चीज़ देखते हो, तो बच्चा अब आसानी से सुन सकता है। इसलिए माँ को ये करना चाहिए कि उनको ऐसा संगीत सुनना चाहिए जो कि बच्चे को रिलैक्स दे। कोई ऐसा चीज़ नहीं देखना चाहिए जो कि बच्चे के माइंड पे प्रभाव पड़े। अच्छे बुक पढ़े, अच्छे चीज़ सुने, अच्छे संगीत सुने। कुछ ऐसा चीज़ ना करे जिससे की वजह से क्या होगा कि बच्चे के दिमाग पे असर पड़ेगा। आपको याद है अभिमन्यु भी पेट में था, तो उस समय क्या हुआ था कि वो चक्रव्यूह वाला जो कहानी आप लोग जानते होंगे। तो जब युद्ध चल रहा था तो उस समय एक चक्रव्यूह था, तो उसको कैसे भेदा जा सकता था, तो वो अर्जुन बता रहे थे अपने पत्नी को। लेकिन उस समय क्या था, अभिमन्यु जो था अपने माँ के गर्भ में था और वहीं से वो सुन लिया था। तो वो किस समय था, वो वही 15 से लेकर जो 20 हफ्ता होता है, इसी के बीच में वो अभिमन्यु था। इसीलिए वो सुन सका था और वो चक्रव्यूह को भेद सका था। लेकिन दुख की बात यह है कि उसकी माँ सो गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ था कि वो भेद तो सका था, अंदर तो जा सका था, लेकिन वहां से बाहर आने में सक्षम नहीं हो सका था। तो ये जो होता है, बाहर का जो एक्टिविटी आप करते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो बच्चे के मस्तिष्क तक जाता है, बच्चे भी उसको एक्टिव करता है, यानी कि बच्चे उसको प्राप्त करता है। तो ये 15वें वीक जो होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यही जो 15वां हफ्ता होता है, तो यहाँ से ही क्या होता है कि बच्चे के जो शरीर पे, यानी कि बच्चे का जो सिर होता है, यहाँ पे हल्के हल्के बाल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था बच्चे का शरीर किस तरह से विकसित हो रहा है और बच्चे में क्या बदलाव हुआ है। तो आप देखते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या बदलाव आता है। तो माँ के अंदर क्या होता है कि उनका जो पेट होता है अब उभार साफ साफ दिखाई देने लगता है, यानी कि पेट बड़ा हो रहा है। वजन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। उनके अंदर हार्मोनल भी बदलाव हो गया है, जिसके कारण से क्या होता है कि डार्क स्पॉट दिखने लगे हैं। उनका जो निप्पल जो होता है वो डार्क हो गया है। चिक्स के ऊपर जो होता है प्रेगनेंसी मार्क जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भी डार्क साइन आ गया है। स्ट्रेच मार्क आ गया है। स्ट्रेच मार्क यानी कि खिंचाव जो होता है, जो एब्डोमेन के पास यानी कि पेट के पास खिंचाव स्टार्ट हो गया, क्योंकि यूट्रस जो हो रहा है बढ़ रहा है, अंदर गर्भाशय बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेट का उभार आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेच मार्क भी आने लगा है। शरीर में माँ के अंदर एनर्जी का जो स्तर होता है काफी ज्यादा हो गया है, काफी अच्छा हो गया है। कुछ महिलाओं के अंदर सिर दर्द की समस्या भी देखी जा सकती है और अपच जैसी समस्या या फिर गैस एसिडिटी जिसको बोलते हैं, ऐसी समस्या से सामना उनको करना पड़ सकता है। डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे एक स्कैन किया जाता है जिसको ब्लड स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि एंटी टेस्ट यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट टेस्ट इसमें चेक किया जाता है। इसमें क्या चेक किया जाता है कि बच्चे का जो न्यूरल ट्यूब जो होता है वो सही से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो खुला रह जाएगा तो क्या होगा, तो माथा जो होता है, यहाँ पे ये जो सर है, ये खुला रहने जाए, या फिर उसका जो पीठ होता है, जो सैक्रम वाला जो पार्ट होता है, पीछे का जो एरिया होता है, यहाँ पे सबसे नीचे जो रीढ़ का हड्डी के जो नीचे वाला जो एरिया होता है, वहां पे वो खुला न रह जाए, जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। या फिर ऊपर वाला जो खुला रह जाएगा, जिसको बोलते हैं एनसिफेली बोलते हैं। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और इसका चित्र हम आपको सामने यहाँ पे पेश कर देते हैं। आप देख लीजिए कि इस तरह से अगर डिफेक्ट हो जाए तो बच्चे का जान बिल्कुल नहीं बच सकता है। और इसमें डाउन सिंड्रोम को भी टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ट्राइजोमी 18 जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर जीनेटिक कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है। और ये सब जो टेस्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। ये जो हार्मोनल जो स्थिति होता है, शरीर में कितना ज़्यादा हार्मोन चेक किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके शरीर में 3 से लेकर 5 हार्मोन टेस्ट किया जाएगा तो आपको बोलेंगे पेंटा स्कैन बोलेंगे। लेकिन 5 से ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा तो उसको बोलेंगे मल्टीपल स्कैन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिपल मार्कर टेस्ट पे ही काम चल जाएगा, जिसमें कि सारा कुछ का पता चल जाता है। और ये जो ब्लड स्कैन किया जाता है, तो इसी पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी है कि नहीं है, या फिर आपको किसी भी तरह का शुगर
शुगर का तो प्रॉब्लम नहीं है या फिर किसी भी हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे कि थायराइड हो गया। तो इस तरह का सारा टेस्ट आपको यहाँ पे जो ब्लड स्कैनिंग किया जाता है तो इस पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो रहा है तो ये कब हो रहा है। अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, या फिर आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हुआ है, या फिर वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ है, तो इस दौरान अगर आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होता है तब तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग अगर अननेसेसरी हो रहा है, ना आप सेक्स किए हैं, ना आपको किसी भी तरह का एग्जामिन हुआ है, तब आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो रहा है, तो उस दौरान आपको घबराना है। यानी कि उस दौरान आपको सोचना है कि क्या ये इन्फेक्शन है या फिर कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा है जिसके वजह से हो रहा है। तो तुरंत अगर ऐसा हो तो तुरंत क्या आपको करना है कि अपने डॉक्टर के पास भागे भागे जाना है। अगर इस दौरान आपको बैक पेन हो रहा है या फिर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, तो आपको सोचना है कि ये कुछ गलत संकेत है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। क्या हो सकता है कि ये जो समय होता है कॉन्ट्रैक्शन का समय होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन 1 घंटे के अंदर 6 से कम है तब तो ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन अगर 1 घंटे के अंदर 6 से ज़्यादा हो तो आपको तुरंत भागे भागे डॉक्टर के पास जाना है और अपने डॉक्टर को बताना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 6 से ज़्यादा हो जाता है 1 घंटे के अंदर, तो ये क्या होता है कि प्रीमैच्योर सर्विक्स डायलेशन का संकेत करता है। यानी कि समय से पहले आपका जो सर्विक्स है वो खुल जाएगा, सर्विक्स डायलेट हो जाएगा। तो ये घबराने वाली संकेत है। अगर इस तरह से आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा एब्डोमेन पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और उनसे बताना है कि इस तरह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि इस दौरान जो होता है वेजाइना से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये डिस्चार्ज है या फिर कुछ और है। अगर बहुत ज़्यादा लीकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो क्या करना है कि आपको डॉक्टर को बताना है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो समय होता है, समय से पहले हो सकता है कि आपका जो अंदर में जो बच्चा जो है उसका जो थैली जो है रप्चर ना हो जाए। क्योंकि अगर रप्चर हो जाएगा तो उसी का पानी बाहर आता है और समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। तो अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर को बताना है कि ये पानी क्यों आ रहा है। जो ये प्रेगनेंसी का समय होता है, इस टाइम पे क्या होता है कि आप कितना हेल्दी हैं इस पे मैटर नहीं रखता है। कि आपको लगता होगा कि हमको कुछ नहीं होगा या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये मैटर नहीं करता है। इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि जैसे कि आपको फीवर हो जाए, किसी भी तरह का फ्लू हो जाए या फिर कोल्ड हो जाए, तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। अगर आपको फीवर हो जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। क्योंकि जो फीवर जो होता है ये प्रेगनेंसी पे इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेडिकेशन लेंगे तो कौन सा मेडिसिन लेना है, कैसे लेना है, ये आपको नहीं पता है। तो ये आपको डॉक्टर ही सलाह करके बताएंगे कि किस तरह से आपको मेडिकेशन लेना है, ताकि आपके अंदर जो बच्चा है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ ही आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है। तो डाइट में क्या लेना है, प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, आयरन का सप्लीमेंट लेना है, और आयरन और फॉलिक एसिड जिस पदार्थ में आपको मिलता है वो चीज़ खाना है। जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, हरी सब्जी खाना है, और फाइबर युक्त डाइट लेना है, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब नहीं होगा। सावधानी आपको क्या बरतना है, यहाँ पे कोई भी मसालेदार खाना नहीं खाना है, कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है। क्योंकि अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपका अंदर जो बच्चा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। आपको यहाँ पे आरामदायक कपड़ा पहनना है, कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है जो कि टाइट है। जो भी आप टाइट कपड़ा पहनते थे बिल्कुल उसको साइड कीजिए, जाके मार्केट से नए नए कपड़ा खरीद के लेके आइए जो कि आपको कंफर्टेबल फील दे। हर दिन आपको वॉकिंग करना है, योगा करना है, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करना है कम से कम 30 मिनट तक। शरीर को हाइड्रेट रखना है, यानी कि पानी ज़्यादा पीना है, और डॉक्टर अगर आपको सप्लीमेंट दिया है तो उसका सेवन हमेशा करते रहें। किसी भी तरह का तनाव न लें, और परिवार का जो माहौल होता है उसको खुशहाल बना के रखें, जिससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा जो होता है उसका माइंड जो होता है बिल्कुल शार्प होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। तो ये था 15वें वीक के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, किसी भी तरह का प्रश्न है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से डायरेक्ट हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। प्रेगनेंसी आपको रुकना नहीं चाहिए, और जो सीरीज बना रहे हैं ये छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि 16वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में वहां पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।